है सर कि आपके पास आज समय कम है, पास में जाके सर से लेना, पर नजदीक से लेना। केवल इतना कहना चाहूंगा सर उसे समझा दो, नहीं तो फिर सर का कि सर अभी कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छे से पास से लेना, उधर से पास जहाँ ऑडिटोरियम ना हो तो हमें ऐसे टेम्पोररी अरेंजमेंट करके करना पड़ता है। तो सर हमें एक ऑडिटोरियम की जरूरत है। हमारा सपना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी डीम्ड यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आयुष के ज्वाइंट सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर का सहयोग को हमें मार्गदर्शन देते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। मैं और आपका समय नहीं लूंगा सर, बस 1 मिनट के लिए सर अपने आप को डायरेक्टर के सीट से हटाकर एक आम नागरिक के रूप में और जो बरसों से आपका फैन है उस नागरिक के रूप में इस सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मैं इतना कहना चाहूंगा कि सर आज आप जितना कम समय के लिए आए हैं उससे हमारा मन नहीं भरा। आज जाने से पहले सर हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप फिर कब आएंगे और ज्यादा समय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सर की जल्दीबाजी है, आप प्लीज सर को जब भी सर जाएं तो सब साथ में जोरदार करतोली के साथ सर के गेट तक हम लोग उनको छोड़ने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने भवन का लोकार्पण किया है। आप on this day we unlock the potential of the undergraduate girls, and so we would request our honorable guests to do the honors of handing over the symbolic key of the Dr. Margaret L. Tyler Block. सांकेतिक इस चाबी से हम हमारे जो प्रमुख है इस हॉस्टल के डॉक्टर गीताश्री पाल, उनको और उनके मॉनिटर्स और उनके छात्रा को मंच पे आह्वान करेंगे और इस भवन को हम इनको अर्पित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से हम इस 11 मंजिला मार्गरेट एल टाइलर ब्लॉक हमारे कन्याओं के हाथ समर्पित हो रहे हैं हमारे माननीय अतिथिगण द्वारा। आप हमारे सारे छात्राओं को मंत्री महोदय मंच पे बुलाना चाह रहे हैं। अब सर आपको आप जो सामने के रो पे हो ऐसे 10 बच्चियां ऊपर आ जाओ, और मुझे पता है कि सामने में खासकर आसाम के बच्चियां हो तो तुम लोग सामने आ जाओ। प्लीज कम फॉरवर्ड। और नीचे से जो हम है, नीचे से जो है वो तालियों से हमारे साथ शामिल हो जाइए। ऐसा मौका जो 11 मंजिला एक भवन महज 29 महीने में कोविड वैश्विक महामारी के दौरान हुआ है। आयुष मंत्रक के नेतृत्व में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान और टीम एमपीसीसीएल की ये टीम के द्वारा हम तालियों के गड़गड़ाहट से इसको स्वागत करेंगे। आने वाले दिन हमारे लिए और शुभ हो, हमारे नारी शक्ति और मजबूत हो, नारी द्वारा प्रगति। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो कहते हैं विमेन्स डेवलपमेंट इज देयर बट वीमेन लेड डेवलपमेंट। इस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे आगे, यही हमारा आप सबसे आज की तारीख में प्रण है। ये फोटो सेशन हमारे लिए ऐतिहासिक फोटो सेशन बन रहे हैं। 7/10/2021 208 सीटों वाली मार्गरेट एल टाइलर ब्लॉक, इसके छात्राएं जब उस भवन को जाएंगे उनके काफी दिनों से यही मंशा थी कि कब ये उनके पास आ जाए। तो आज से हम एक नए शुरुआत की ओर जा रहे हैं और हम अपने सारे अतिथिगण के पास धन्यवाद भी कम पड़ेगा, उन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए। आगे बढ़ते हुए हम अनुरोध करेंगे हमारे संयुक्त सचिव जो हमारे स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष है श्री डी सेंथिल पांडियन सर, जो आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है, उनके वर्ड्स ऑफ गाइडेंस के लिए। सर, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन फॉर योर वर्ड्स ऑफ गाइडेंस श्री डी सेंथिल पांडियन सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ, आज मेरा पहला सॉरी
आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आयुष मंत्री जी मंचासी, माननीय राज्य मंत्री जी मंचासी, उपस्थित सभी अतिथिगण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के उपस्थित टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आयुष मंत्रालय की तरफ से माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपने अपने व्यस्त समय में भी आपने हमारे लिए समय दिया है। माननीय राज्य मंत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आयुष मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में इस समय यहां पर हमारा इस इंस्टीट्यूट के अवस्थापना और मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजना हम चला रहे हैं। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में इस संस्थान के अवस्थापना मानव संसाधन में क्या क्या कमी है उसका हमने एक आंकलन बना दिया है। आने वाले समय में क्या क्या इसमें हमारा जो है अवस्थापना में कमी है, अभी माननीय मंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया है, उसका पूरा आंकलन करके उनका अवगत कराने के लिए, ताकि संस्थान का पूरा जो क्वालिटी हम कैसे इसको बढ़ावा देंगे। इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत हमारे जो होम्योपैथी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में एक एक कॉलेज के लिए हम लोग 9 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता राज्य सरकार को देते थे। माननीय मंत्री जी की तरफ से इसको हम 9 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ करा दिया गया है, ताकि जो नए संस्थान हम विकसित करेंगे उस संस्थान में कोई भी अवस्थापना, इक्विपमेंट और उसकी कोई कमी ना हो जाए। उसके लिए अभी हमने सभी राज्य सरकारों को सरकार से अनुरोध किया है, अपने अपने राज्य में कहां पर क्या कॉलेज की जो है कमी है उसमें कॉलेज सेटअप करने की प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए हमने अनुरोध किया है। इसी क्रम में 2 मीटिंग ऑलरेडी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। इसके अलावा सभी मंत्रीगण, स्वास्थ्य मंत्रीगण के साथ, आयुष मंत्रीगण के साथ एक मीटिंग भी आयोजन किया गया है। उसमें हम हमारे जो है आयुष पद्धतियों के बारे में सभी को अवगत कराया गया है। इस सेक्टर में, आयुष सेक्टर में क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं उस संबंध में लोगों को अवगत कराया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी आपके जो हॉस्टल में जो अवस्थापना की कमी है उसका भी यहाँ पर एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा गया है। और इसके अलावा इस कॉलेज में BHMS के MD होम्योपैथी के लगभग इस समय 126 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से 45 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इस समय कॉलेज में उपस्थित है। आप लोगों ने यहाँ पर कोविड के दौरान, महामारी के दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छा सेवा किया है। अभी मैं यहाँ पर OPD में पिछले हफ्ते में विजिट में गया था। लगभग 2000 से 3000 पेशेंट्स यहाँ पर रोज आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो हमारे संस्थान का एक बहुत बड़ा USP है। आज माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। उन्होंने भी आप लोगों को पूरा अप्रिशिएट कर रहे थे। एक एक पेशेंट को, सर यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हमारे जो है डॉक्टर्स द्वारा एक एक पेशेंट को कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट का समय मिलता है। इसलिए जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं उनको पूरा अपनी बात रखने का मौका मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2000 से 3000 का है। इसलिए आज माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया है, जो पब्लिक आ रहे हैं उनको क्या सुविधा हम दे सकते हैं उसका भी हमें, जैसे आप लोगों को हॉस्टल बना के दिया है, आपको जैसे सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, ये सबकी अभी प्रपोजल अभी सर मांग रहे हैं। इसी के साथ साथ पब्लिक सुविधा भी हमें बढ़ाना है। तो OPD में पब्लिक जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से दूर दूर से आ रहे हैं,
उनको हम क्या व्यवस्था हम दे सकते हैं, उसका भी हमें कार्य योजना तैयार करना चाहिए। मैं अभी डायरेक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा इसका पूरा कार्य योजना तैयार करें। उनका पूरा यहाँ पर हॉस्पिटल तक आने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट सुविधा है, फिर यहाँ पर उनका रहने का, और यहाँ जो हॉस्पिटल में जो बेड ये जो फैसिलिटीज है उस पर कोई कमी है तो उसको हम दूर कराएंगे। सर, आज आपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में आपने हमारे लिए समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर आपका, और हमारा जो है प्रमोद सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे गार्डियन की तरह सर पिछले सप्ताह, इस हफ्ता सिर्फ इस कार्यक्रम को नहीं, सर राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान को बोले हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस का लेवल का हो जाए। इसके लिए सर ने होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की है, आईटी सॉल्यूशंस की बात की है, मैन पावर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, सारी चीज के लिए सर हमें दिशा निर्देश दिए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ गाइडेंस। सर, हम आप अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, उनके आशीर्वाद के शब्द सुनने के लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। रिस्पेक्टेड हमारे बड़े भाई माननीय सर्वानंद सोनोवाल जी, वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी बहुत ही एक्टिव है और कहीं कहीं से खूबियां निकाल के कि सर ये करो, ऐसे हमारे पांडियन जी, ऐसे ही हमारा संगीता मुगल जी, सुभाष सिंह साहब। आज सुबह 10 बजे से मैं आया हूं और पूरा NIH का मेन जो डिपार्टमेंट है उसका मैंने ब्यौरा किया है। स्टूडेंट को भी मिला, काफी फैकल्टी को भी मिला हूं और एक बार तो ऐसा लगा कि यहाँ आके मैं खुद ही जॉब करना चालू करूं। क्योंकि मैं पेशे से तो कार्डियोलॉजिस्ट हूं, साथ में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूं और स्टूडेंट सबसे मेरे प्रिय होते हैं। तो मैंने यहाँ इतने एक्टिव स्टूडेंट देखे कि मैं जहां जा रहा था वहां, जैसे पांडियन जी ने बताया कि एक पेशेंट को 30 मिनट तक देखते, उसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरा जो अपना हेयर है अप टू टोस तक पूरा पेशेंट का एग्जामिन करते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस बनाते हैं। और आज काफी दिनों बाद जब मैं पेशेंट देखा, काफी पेशेंट मैंने देखे और सब स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस कर रहे थे और काफी स्टूडेंट को साथ में बुक रख के पढ़ भी रहे थे कि क्या सिम्टम प्रेजेंट है ये डिसीज में और क्या एब्सेंट है। इसलिए मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा और शायद जॉब की वैकेंसी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आऊंगा। सबसे पहले तो मेरे मेन जो लेक्चर पे आऊं तो our respected Prime Minister Narendra Modi ji vision is to make Bharat a self-reliant nation. India should reclaim its glory back and Ayush sector is one of the gems which should get its place on crown of Mother India. Ayush sector has the capability to show the health path to all stakeholders of around the globe. I feel that Ayush has a great potential to cater to large number of healthcare needs of our people and contribute to growth and development of this country. I am very proud that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always shown great faith in Ayush system. As we all are aware of fact that India is largest empire of homeopathy. About 3 lakhs registered practitioners, 248 homeopathic colleges, including 188 undergraduate colleges, 57 postgraduate colleges,
7,500 dispensaries, 700 medicine factories, over 400 hospitals are all our assets. Standardized degree and postgraduate education in homeopathy base is provided only in India. Its affordability, compatibility, palatability made it the second most acceptable among all strata of community beyond the limit of caste, creed, religion and social status. This new health conscious society, which is aware of organic food, organic colors, organic clothing, dreaming of healthy lifestyle, always wants everything harmless, natural. Homeopathy is answer to their health-related need and it's cost-effective too. This is the reason of choosing homeopathy as a best alternative of mainstream of medical science. I am told that homeopathy is science as well as art. I am informed that prescribing homeopathy medicine needs lot of perfection. It requires knowledge of disease, knowledge of drugs, knowledge of dose. Apart from long list of cure cases, there is a need of more scientific evidence-based homeopathic practice. The young generation has to do a lot of hard work for science. The world of scientific community requires more documented cases of homeopathy, though I can understand homeopathy is based upon law of individuality too. It's difficult to prove efficacy on parameters laid by modern science because homeopathy treats a individual, not the disease. It's based on law of similar, like your life. और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों भी मेडिकल स्टूडेंट हैं और आज काफी स्टूडेंट्स मुझे मिले, तो स्टूडेंट के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। वैसे तो हमारे गुजरात में ऐसा ट्रेडिशन है कि बड़े भाई सब घोषणा करते हैं, मतलब जो भी घोषणा करेंगे हमारे बड़े भाई सर्वानंद जी करेंगे, लेकिन छोटा मोटा मैं कुछ स्टूडेंट के बारे में बताता हूं। You, the student of NIH, have learned homeopathy from Best Institute of India, so you are big asset of New India, and you are the torchbearer of homeopathy science. It's your responsibility to give health care service to all. You should also serve the poor people who are standing at last corner and can't afford the high cost of modern medicine. They are keeping eyes on you that their problem will solved by your sweet globules. As I and my senior colleague Sarwan Sonowal ji inaugurated hostel for girls students. ये हॉस्टल का एक गर्ल्स स्टूडेंट को जैसा एक सुझाव देता हूँ कि ये गर्ल्स हॉस्टल का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो और पढ़ के सिर्फ कलकत्ता में नहीं, पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आप यहाँ से पढ़ाई करके जाओ। और एक दिन ऐसा है कि देखो अपना नैनो टेक्नोलॉजी है, ये जो मॉडर्न मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी तो अभी यूज हो, अभी शुरुआत है, लेकिन अपना होम्योपैथी काफी सारे यूज करें तो सब स्टूडेंट को ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा, वन गेम आपको खेलना ही चाहिए। मैं भी स्विमर हूँ, अच्छा स्विमर हूँ, और जो हमारे यहाँ बोले जाते जैसे खेलो इंडिया है ऐसे, तो आप सबको ये आज 3 प्लेग्राउंड मिले, तो आप सब बच्चों क्योंकि खेलने से है ना आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। I am assuring the boys also their new hostel to be constructed soon. उसकी घोषणा माननीय हमारे बड़े भाई करेंगे सोनोवाल जी। With a limited human resource, NIH is providing best result in the field of healthcare as well as academics.
and I am aware of scarcity of staff and faculty in NIS. I assure that this scarcity will be taken care of soon by fresh recruitment of lecturers Group B, C and MTS staff of NIS. Now, the world has acknowledged that contribution of Ayush discipline including Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sawaripa and Homeopathy has been very significant to tackle the healthcare challenges posed by pandemic and their healthcare need of citizens of their country. I congratulate all the Ayush doctor students for their effort and would hope that they would continue this effort to ensure that knowledge and health services of Ayush reach the last citizen of this country. और लास्ट में ऐसा बोलता है जैसे मोदी जी बोलता नहीं कि जहाँ का नीम का पत्थर दो जो खास मुहूर्त बोलते हैं वो भी मैं करता हूँ और बिल्डिंग का ओपनिंग भी मैं करता हूँ। जैसे अभी आज ऑडिटोरियम बॉयज हॉस्टल उसका भी नीम का पत्थर मैं और सर्वानंद सोनोवाल जी रखेंगे और बिल्डिंग कंप्लीट होते ये बोले भाई को साथ लेके फिर से बिल्डिंग जैसे आज घर होता है ओपनिंग किया ऐसे हम फिर से ओपनिंग करेंगे। ऐसे हमने भगवान को आज दुर्गा उत्सव का पहला दिन है, हमारे गुजरात में भी नवरात्रि बहुत फेमस है, तो हम माता जी को प्रार्थना करते हैं कि ये स्टूडेंट का बच्चों का जो सपना है जल्दी से जल्दी हम पूरा करें, ऐसी प्रार्थना। जय माता। बहुत शुक्रिया सर आपके आशीर्वचनों के लिए। और हमें ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स में काफी उत्साह जरूर होंगे, जरूर पैदा हो जाएंगे। और सर खुद इतने ऑलराउंड डेवलपमेंट है उनमें, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे डॉक्टर। मेरे ख्याल से आप लोग सब सर को एग्जेम्प्लीफाई भी कर सकते हैं कि इस दिशा में हम बढ़े कि हम एक पूर्ण नागरिक बन के रहेंगे। अब हम हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आमंत्रण करेंगे टू काइंडली डिलीवर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन द ओकेजन। थोड़ा शांति रखना पड़ेगा प्लीज। नमस्कार। এই সভাগৃহে উপস্থিত সবাইকে আমি জানাই আন্তরিক নমস্কার ও প্রণাম। Today, in this beautiful occasion, we have the presence of the Honorable Minister of State for Ayush and
Women and Child Development, Government of India, respected Dr. Munjapara Mahendra Bhai Ulubhai ji, and Joint Secretary Ministry of Ayush, Shri D. Senthil Pandian ji, advisor to the Ministry of Ayush, Homeopathy, Madam Radha Das ji, the Director, National Institute of Homeopathy, Kolkata, Dr. Subhash Singh ji, respected teachers, faculty members, students, and media friends. Today, this occasion is really very, very heart-touching. I found this campus as it is my maiden visit to this beautiful campus. Dr. Singh is telling me frequently on the dice that I should visit again. Because today I could not cover the many area of this campus, many department. I wanted to see the day-to-day program, successful conduct of the business of this beautiful institution by the authority. But due to the lapse of time, this could not happen, and definitely I am looking forward to visit again. I am told by the director Singh that we have the enrollment of more than 1,200 students, not only across the country but also from the different parts of the world. So this is a global institution. Now we have a global responsibility to play. परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमें मनोबल देते आए हुए, उनकी कार्यक्रम के जरिए, अलग अलग कदम के जरिए, उनके निर्णय के जरिए, और उन्होंने खुद एक उदाहरण बने इन सारे निर्णय की कि कैसे बोले हुए बातों को साकार करने के लिए जमीनी हकीकत में हम मेहनत करें। और मोदी जी ने खुद बताया और दिखाया कि कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। यानी कि हमें मेहनत करनी होगी। We'll have to work hard with dedication, discipline and commitment to achieve our goal. आपके भी जीवन का लक्ष्य है, आपके भी जीवन के सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और विद्यार्थी के कार्यकाल में समय ही सही समय है, इसलिए समाज इसे मानती है। दिस इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। क्यों? इसलिए कि हम इसी समय पर अगर सही निष्ठा से मेहनत करें तो अपनी जिंदगी में सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है, असंभव नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से यही दरखास्त करता हूं कि आप भी ऐसे मन बनाइए। आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब क्या है? देश के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए, उजागर करने के लिए, सही उत्साह देने के लिए हमें हर भारतीय नागरिक को मेहनत करनी होगी और अपने इस देश में बसे हुए, प्रकृतियों में बसे हुए संपदा, संभावना और शक्ति को सही पहचान करके उनको कैसे हम साकार करें और उसे कैसे अपने शक्ति बढ़ाए, उत्पादन बढ़ाए, उपार्जन बढ़ाए और दुनिया में हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करें। और ये संभव है। बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मुमकिन है।
और इसलिए मैं मानता हूं कि आज आप लोगों ने ये बहुत सा खूबसूरत इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आप सब अपने जीवन को सजाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ जीवन को सजाने से नहीं होगा, देश को, समाज को सजाना होगा। ये दुनिया को दिखाना होगा कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। So this is the age of competition. The 21st century is the age of competition, stiff competition. In this competitive world, we'll have to survive with our ability, commitment, courage, determination, and hard work, dedication. So that is why I repeatedly appeal my student friends, loving student friends, please be concentrated on your hard work and dedication. हर दिन अगर आप मेहनत करेंगे, सही डिसिप्लिन से मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता प्राप्त होगा। और आप सिर्फ सफल नहीं होंगे, आपका माता पिता के दिल में भी अनंत भावना शक्ति जगाने में आप सफल होंगे। समाज को भी आप उसी दिशा पर सकारात्मक करने में भी आप सफल रहेंगे और देश को भी आगे बढ़ाने का विषय पर आप सफल रहेंगे। इसलिए भगवान ने हमें जो शक्ति दे के इस पृथ्वी में भेजा है, यहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका पास शक्ति नहीं है। The God has given enormous power and ability to every individual. आप देखिए पारा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इससे साफ जाहिर है कि इस पृथ्वी में, इस धरती में बसे हुए हर व्यक्ति का पास शक्ति है, संभावना है, संपदा है। इसको कैसे उजागर हम करें, कैसे जागरूक करें, कैसे अपने कामों में सही उपयोग करें, ताकि हम सिर्फ नहीं अपने समाज, अपने देश तरक्की करने में सफलता प्राप्त करें। और मंजू भाई ने इतना बढ़िया से आप लोगों को मार्गदर्शन दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट फॉर आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ही हिमसेल्फ इज ए कार्डियोलॉजिस्ट और मंजू भाई का एक अलग सा पहचान है, 2 रुपया का डॉक्टर। इन्होंने गुजरात में सिर्फ 2 रुपया में 10 लाख लोगों को ट्रीटमेंट किया है। 10 लाख, 1 मिलियन। आई बिलीव इट इज ऑल टाइम यूनिवर्सल रिकॉर्ड। मुझे नहीं लगता है दुनिया के किसी भी प्रांत में ऐसा कोई डॉक्टर ने इतना फिलॉसफिक आइडियोलॉजी से मानव सेवा किया है, निष्ठा से, भक्ति भावनाओं से। इसके मैं हमारे मंजू भाई को विशेष रूप से मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप भी तालियों के गड़गड़ाहट से मंजू भाई को आप अभिनंदन कीजिए, क्योंकि आप भी डॉक्टर बनने जा रहा है, आपको भी डॉक्टर बनना होगा। डॉक्टर बनने का बाद मंजू भाई ने जिस रास्ता दिखाया, जो मार्गदर्शन दिया, उसी रास्ते पर आपको भी चलना होगा। तो आप कर सकते हैं, आपका पास एक काबिलियत है, शक्ति है। आज मुझे नहीं बोलना है ज्यादा, सम अदर डे आई विल कम। और अभी अभी मैं देख रहा था, डॉक्टर सुभाष सिंह जी ने जब ऑडिटोरियम के बारे में उल्लेख किया था, उसी समय में किसने हाथ ताली नहीं बजाया? क्या हो गया?
उन्होंने सही बात बोला था, सही बात रखा था। कहा कि इस इंस्टीट्यूशन में एक कमी है ऑडिटोरियम का। आज जैसे टेम्पोररी हमने टेंट लगा के इस सभा को आज संभव किया है। बारिश के वजह से काफी इलाका गीला पड़ा हुआ है, तो इसलिए डॉक्टर सुभाष सिंह जी ने सही बोला है, एक ऑडिटोरियम चाहिए। लेकिन जब ऑडिटोरियम के बारे में उनके भाषण में उन्होंने उल्लेख किया था तो किसी ने हाथ ताली नहीं बजाया। मैंने सुन रहा था ध्यान से, देख रहा, माफ कीजिएगा, मैं इन चीजों को बहुत माइक्रो लेवल पर देखता हूं। इसका मतलब क्या है, आप लोग नहीं चाहते ना। आपका आवाज कमजोर है, और भी आवाज बनाओ तो ठीक है, हो जाएगा। और भी आप लोगों का अपेक्षा है, जैसे बॉयज हॉस्टल 50 करोड़, आपको सही है ना। और हमारे मेयर मंजू भाई दोनों ने बात करके अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी, विभाग की सेक्रेटरी का साथ बात करके तय किया है। इन चीजों में आप लोगों को मदद करना जरूरी है, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ वार्ड हॉस्टल, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड गार्ड हॉस्टल। इसका हालत खराब है, उसको फिर से नया रूप देना होगा या नहीं। आप लोग साथ नहीं देते, ये मुश्किल है। हमियों का ताकत दिखाइए, होम्योपैथी का ताकत दिखाइए, शक्ति दिखाइए। मुझे आगे भी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पांड्या जी ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि आप एक एक मरीज को एक घंटा, एक डॉक्टर 35 मिनट 40 मिनट तक समय देते हैं। इतना कमिटमेंट है आप लोगों को, मरीजों को इतना आप लोग ख्याल रखता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं अगले दिनों में आप डॉक्टर बनिए होम्योपैथी में, और इसी के द्वारा जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, परंपरागत हमारी प्रकृतियों में बसा हुआ शक्ति के आधारित जो इलाज सदियों से चल रहा है, जिस इलाज के जरिए अपने समाज को अलग अलग पेंडेमिक से हमारे मानव समाज ने उसको सही सुरक्षित किया है, अलग अलग से। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी 21वीं शताब्दी में होम्योपैथी का, आयुष का शक्ति ताकत दिखाइए, और लोगों का बीच ये एक साइंस है जिसके बावजूद अभी भी हमारा सामने बहुत सा चुनौती है। ग्लोबल एरिना में हमें ये बात साबित करना होगा, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इतना तक होम्योपैथी को, इसी पद्धति को आगे ले जाने के लिए दुनिया में आप सब लोगों को काफी मेहनत करना होगा, क्योंकि वी आर इन द कॉम्पिटिशन। इसके लिए चाहता हूं होम्यो डॉक्टर जहां भी आप काम करें, उसी इलाका में, चाहे गांव हो, शहर हो, देश हो, विदेश हो, हर प्रांत में आप ये साबित करें, आपकी व्यवहार, आपकी ट्रीटमेंट पद्धति और आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन देख के लोगों का दिल में ऐसा महसूस हो जाए, ऐसा एक उपलब्धि जाग उठे, ताकि इसी पद्धति को हम श्रद्धापूर्वक अपनाएंगे।
इसलिए मैं समझता हूं कि आप उसी दिशा पर अपने आप को तैयार कीजिए, प्रस्तुत कीजिए और आपकी शक्ति दिखाने का आप सब प्रतिबद्ध हुई। और आपकी और भी एक अपेक्षा है, एनहांसमेंट ऑफ स्टाइपेंड। Enhancement of stipend to UG internees of NIAs at par with NIA Jaipur. मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी को बता दिया है, उस विषय पर कदम उठाए और कुछ बच ही रहा क्या, कुछ नहीं रहा। एक पहली बार में इतना ही काफी। तो फिर से मैं आप सबको हृदय से, अपनी भावनाओं से प्रणाम देता हूं। सर एक चीज छूट गया है सर, 3 दिन भर्ती की, 3 दिन भर्ती। विषय को आपने उल्लेख किया है, मैं जल्द देखूंगा। तो आज आप लोगों ने एक साथ मिलकर इस इंस्टीट्यूशन का मर्यादा बढ़ाया है, शक्ति बढ़ाया है। आपको याद रखना होगा, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको निष्ठा से पालन करना चाहिए 1 साल, क्योंकि आपको मालूम है इस आजादी के लिए कितने लोगों ने आत्म बलिदान दी है और जिन लोगों का त्याग की वजह से आज हम लोगों ने आजादी हासिल की है और इसकी 75 साल होने के अवसर पर आप लोगों को उन बड़े महान व्यक्तियों को नमन करना होगा, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करना होगा। हम सब उन्हीं की ये हुए शक्ति से आज 21वीं शताब्दी में अपने देश को आगे बढ़ाने का काम में सब लगे हुए हैं और सारे कार्यक्रम को निष्ठा से, कठोर परिश्रम के द्वारा, ईमानदारी से आज दुनिया में हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए बड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सही रास्ता दिखाया है, मनोबल दिया है, शक्ति दिया है, साहस दिया है, ताकत दिया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी इस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आप मनाएं और इन दिनों में हमारे लोगों के मेहनत के वजह से देश कितना तरक्की किया है अलग अलग सेक्टरों में, इनका भी आप ग्लोरीफाई कीजिए। जिन लोगों ने कीर्तिमान अलग अलग कर्मभूमि में साबित किया है, अलग अलग सफलता प्राप्त किया है, उनका भी आप ग्लोरीफाई कीजिए ताकि हम दुनिया को दिखा सके हिंदुस्तान किस स्थिति पर दुनिया में आज खड़ा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनको हम सही समझे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हमारा ये खूबसूरत देश में बसे हुए हर प्रदेश के लोग एक साथ जुड़ जाए और मोदी जी ने नेशनल इंटीग्रेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए और सबको आगे बढ़ाने के लिए जो नीति हाथ में ली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको भी आप बढ़वा दीजिए। और मैं आज विशेष रूप से यहां हमारे अलग अलग देश से जो विद्यार्थी
इस पे पढ़े हैं उनको विशेष रूप से श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, जापान, बांग्लादेश और रसा, अलग अलग विदेश राष्ट्रों से जो भी विद्यार्थी यहां पढ़े हैं उन सबको भी मैं आई स्पेशली एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. So with these few words, I again extend my thankfulness to all the teachers, faculty members, students, and especially the director of this institution, Dr. Subhash Singh, to this college. और आप ऐसे ही हमेशा टीम इंडिया की स्पिरिट से देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहे. और आप सबको फिर से शुभकामना देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. यही जोश पढ़ाई में भी दिखाओ. मुझे पता है सारे जोश का वजह है स्टाइपेंड का सकता है. शुरू में ही कहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी. देखे तो हम लोग की जो भी जरूरतें थी सर ने पूरा किया और सर ने बहुत जल्दी ही फिर से आने का हमें आश्वासन भी दिया है. सर सबको देर हो रही है, बस एक क्षण और लूंगा कि अमृत महोत्सव में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेता है. हर उसके जितने कार्यक्रम हैं उसमें हम लोग स्टूडेंट को, पेशेंट को, सबको इन्वॉल्व करके करते हैं. हमारे 10 पेरिफेरल यूनिट हैं, वहां सब जगह करते हैं. आपसे भी आज निवेदन है सर कि हमारी आर्सेनिक, आप जानते हैं आर्सेनिक एल्बम कोविड में अमृत की तरह काम की है. देश में सबसे ज्यादा केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी 50,000 फैमिली डोजेज डिस्ट्रीब्यूट की है. देश में 3 लाख डॉक्टर हैं. आप सोच सकते हैं सर कि ये कितना दिया हो. तो आपके हाथों से हम सर आर्सेनिकम एल्बम और एक वृक्ष का पौधा देकर अमृत महोत्सव की सर इसमें आपकी भागीदारी लेना चाहते हैं. क्योंकि समय की कमी है, जब तक इधर चल रहा है मैं डॉक्टर प्रदय शर्मा को बोलता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स है. क्या नाम है आपका? सभी को नमस्कार. हमारा इंस्टीट्यूट का तरफ से माननीय मंत्री महोदय को आंतरिक धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारा समय बहुत कम है. हमारे खुशी का बात है कि हमारा स्टाइपेंड बन गया है. हमारा वोट ऑफ थैंक्स देने का चर्चा में मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारा मीडिया पर्सन को धन्यवाद देना चाहता हूं. विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट को जिन्होंने ये कार्यक्रम का आज सफल करने में बहुत मदद किया. हम ज्यादा समय नहीं लेंगे. माननीय महोदय ने बोला है कि हम सब उठ के नेशनल एंथम को करें. हम दरखास्त करते हैं आप सबसे, हम सब मिलकर एक बार जनगण मन करके नेशनल एंथम करके फिर कार्यक्रम का समाप्त करेंगे.